हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल साहिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामीण बैंक का, जो कि ग्रामीण बैंक जो गाँव में होता है, रूरल एरिया में होता है, उसमें क्लर्क और पीओ को पोस्ट पे भर्ती आई है। तो आज संपूर्ण डिटेल्स बात करेंगे। अगर आप लोगों को देखना है तो मेरी पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए मतलब कारगर होगा। लेकिन अगर आप लोग बस 2 सेकेंड 4 सेकेंड देखेंगे और उसके बाद चले गए तो फिर आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों के घर में कोई तो होगा जो बैंकिंग की तैयारी करता हो, हालांकि कुछ भी की तैयारी करता हो। जो ग्रेजुएटेड है वो भर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। और इसमें मेडिकल फिजिकल रनिंग कुछ नहीं होता है। और इसका जो प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होता है, सिर्फ 10 से 6 5 तक काम करना होता है। सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। हालांकि मैं आपको एक एक डिटेल एक एक पॉइंट पे आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रामीण बैंक नोटिफिकेशन आउट 2024। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो ये है इसी के रिलेटेड है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, कब कब एग्जाम होगा, क्या है। सारे बैंक का ये नोटिफिकेशन एक तरह से कैलेंडर है। आप लोग जो स्क्रीन पे है उसे पढ़ लीजिए अच्छा से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। IBPS के थ्रू ये निकला है। टोटल पोस्ट इसका 5500 है। पोस्ट भी है। इसका जो पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट। आप लोग यहाँ समझिएगा, ऑफिस असिस्टेंट को ही क्लर्क हम लोग कहते हैं। मतलब ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क ही होता है। आगे देखिए, ऑफिस स्केल। इसमें एक ऑफिस स्केल करके आप लोग देखे होंगे उस समय PDF पे। ऑफिस स्केल क्या होता है? ये PO का पोस्ट होता है। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क, ऑफिस स्केल यानी PO। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। क्वालिफिकेशन इसका क्या चाहिए? अगर आप PO बनना चाहते हैं तो भी, या ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो भी, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। दोनों के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। मेल हो फीमेल हो, ग्रेजुएशन पास है, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट को भी हम लोग देख लेते हैं। अप्लाई डेट 2 से 29 जून रहेगा। हालांकि 2 से 29 जून हो सकता है, 1 जून से 28 जून भी हो सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। जो हम लिखे हैं कभी भी अपडेट आ सकता है। 1 या 2 जून से फार्म भरना रेडी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आप लोगों को हर कुछ बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, जो प्रोफाइल, सब कुछ। बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो आगे देखिए आप लोग, जैसा कि हमने बोला अप्लाई डेट 2 जून से 29 जून रहेगा, ठीक है इसका। और एग्जाम कब रहेगा? एग्जाम डेट भी घोषित हो गया। अगर आप लोग उस कैलेंडर को अच्छा से पढ़े होंगे तो आप लोग एग्जाम डेट भी जान गए होंगे। एग्जाम डेट इसका प्री का जो होगा 3 अगस्त से 18 अगस्त तक रहेगा। इसका एग्जाम डेट जो प्री का होगा 3 अगस्त से 18 अगस्त तक रहेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेसेस। अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट बनना है, तो सिलेक्शन प्रोसेसेस, या फिर आपको आपको ऑफिसर स्केल बनना है तो भी प्री होगा, मेंस होगा। ऑफिस असिस्टेंट में बस मतलब क्लर्क में 2 ही पेपर होगा, प्री और मेंस। और जो आपका PO होगा इसमें इंटरव्यू भी होगा। हालांकि इसमें मैं PO की ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं PO पर एक अलग से वीडियो बना कर लाऊंगा आप लोग, कि PO में कैसे बेस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जो क्लर्क है, जो कि जिसकी कि अभी तक हम लोग बात करते आ रहे हैं। तो क्लर्क के हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं क्या है। जैसे देखिए आप लोग, सिलेक्शन प्रोसेसेस में आप लोगों ने देख लिया कि प्री और मेंस है। आई और इसमें कुछ नहीं करना, प्री और मेंस के बाद आपका नौकरी फिक्स। और वो भी जनवरी फरवरी जाते जाते आपके हाथ में एक सुनहरा सा नौकरी रहेगा। तो इसलिए जो लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो को जितना लोग भी देख रहे हैं, मेरे भाई बहन दोस्त, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। और हाँ, एक ही एग्जाम को टारगेट करिए। अगर आपको पुलिस टारगेट करें तो पुलिस करिए, बैंकिंग टारगेट कर रहे हैं तो बैंकिंग करिए। सिर्फ एक एग्जाम टारगेट करिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। सिलेबस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्री के सिलेबस की बात करेंगे। प्री प्री में आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, इसमें प्री में सिर्फ और मैथ और रीजनिंग रहता है और कुछ नहीं। आइए देखते हैं। मैथ होगा आपका 40 क्वेश्चन, रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चन। दोनों मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन होगा। और टाइम,
टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा, टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा। अब हम लोग मेंस की बात करते हैं, लेकिन मेंस की बात करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों का बैंकर बनने का सपना होता है, यूनियन बैंक, एसबीआई, बहुत सारा बैंक, लेकिन वो लोग बन नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और ग्रेजुएशन पास हैं, खासकर यूपी बोर्ड के लोग, झारखंड बोर्ड के लोग, बिहार बोर्ड के लोग, जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर है, जो लोग सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं, आप हिंदी से भी क्वालिफाई एग्जाम को कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग जिस राज्य से फार्म भरेंगे, आप लोग उसी राज्य में जॉब कर सकते हैं। मतलब आपका होम स्टेट, जो स्टेट है आप लोग उसी में रहिए। जैसे यूपी में आप चाहते हैं तो यूपी में ही आपकी नौकरी लग जाएगी, बिहार के हैं तो बिहार में ही लग जाएगी। तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आगे हम लोग मेंस की सिलेबस पे बात करते हैं। मेंस का सिलेबस मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, कंप्यूटर है और जीके है। यानी मेंस में आपका 5 सब्जेक्ट होगा, और जो आपका मेरिट बनेगा इसी मेंस पे बनेगा। प्री सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा। तो मेंस को आप लोग देख लीजिए, मैथ 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन, जीके 40 क्वेश्चन। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, मैथ जो है 50 नंबर को होगा, रीजनिंग जो है 50 नंबर का होगा, हिंदी और इंग्लिश जो है 40 नंबर का होगा, कंप्यूटर जो है 20 नंबर का होगा, और जीके जो है 40 नंबर का होगा। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, ठीक है। टाइमिंग आप लोगों का 2 आवर्स होगा, और निगेटिव मार्क 1/4 का होगा। अब दोस्तों आप लोग एक अच्छे से स्ट्रेटेजी को सुनिए मेरे, और मेरे बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, आप लोगों ने प्री के सिलेबस को देखा, इसमें क्या है, मैथ और रीजनिंग है। आप लोगों ने मैथ रीजनिंग को देखा, यहाँ पे क्या है, मैथ और रीजनिंग। आपका एग्जाम टाइम क्या है, अगस्त में होने वाला है। तो जो आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला है, यानी कि जून जुलाई अगस्त, आपको लगभग में 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो 3 महीने में अच्छे से तैयारी करिए। अब स्ट्रेटेजी सुनिए, 3 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग को डेली के डेली 6 घंटा देना है। मैथ और रीजनिंग को 6 घंटा देना है, और 2 घंटा हिंदी और कंप्यूटर को देना है। मैथ और रीजनिंग को कितना देना है, 6 घंटा, और 2 घंटा हिंदी और कंप्यूटर को देना है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, आपका अगर मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो गया, हिंदी और कंप्यूटर, तो 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। यानी कि आप लोग 160 नंबर ला सकते हैं, 160 नंबर। और जो आपका कटाव है इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हालांकि अभी हम जीके पे बात करेंगे। जीके जो है आपका, आपके पास 1 महीना बचेगा, तो आप सुबह 4 घंटा और शाम को 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ जीके को दीजिए। जीके करेंट अफेयर सिर्फ इसी को दीजिए। यानी आप अपना एक टारगेट बनाइए कि हमको 180 प्लस नंबर लाना है। हालांकि इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए। तो ये रही बात दोस्तों सिलेबस की। जैसा कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी एक है, साहिल एकेडमी, आप लोग उस पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो हिंदी में किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, मैथ में किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, जैसा कि अभी आप लोग वीडियो के सामने देख सकते हैं सिलेबस को, ये पूरा सिलेबस मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। तो आप लोग जाइए, टेलीग्राम चैनल से लोड करिए और तैयारी में जुड़ जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग कोचिंग के पीछे भागते हैं, पेड क्लासेस लेते हैं, ये सब कुछ नहीं है। आपको सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ना है। आप बैंक या कोई बेसिक किताब पढ़िए और तैयारी करिए। अगर आपको निकालना है एग्जाम, तो सिर्फ मेरी एक बात मानिए, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, मुझे नहीं मतलब, लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप डेली मॉक टेस्ट हल करिए और प्रीवियस ईयर्स पेपर, ये मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम को निकालने का। तो आप लोग सुबह और शाम दोनों टाइम मॉक टेस्ट दीजिए, कल से दीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम एक बात करें, जैसे मॉक टेस्ट दिया आपने, मान लीजिए आपका प्री कितने नंबर का, 80 नंबर का है। आपने मॉक टेस्ट उठाया, इससे पहले आप लोगों ने रीजनिंग और मैथ पढ़ा ही होगा। मान लीजिए अभी आपका 40 नंबर आ रहा है, तो मेरी बात समझिए, 3 महीना में सिर्फ आपको 40 ही नंबर के लिए मेहनत करना है ना। 40 में अगर 30 भी लाएंगे तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा प्री। तो फिर, और रही बात मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर, सारे टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, आप मेरी टेलीग्राम साहिल एकेडमी चैनल पे जाइएगा तो आपको पीडीएफ फॉर्म में सारा कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा सिलेबस का बात।
और इतना मेहनत करने के बाद लोगों को मन में आता है जैसे कि सैलरी कितना मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, और सैलरी के लिए ही सारे लोग फोकस भी करते हैं। तो जैसा कि सैलरी कितना मिलेगी, तो हम लोग थोड़ा सैलरी पर भी बात कर लें। सैलरी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की सैलरी कितनी होगी? 45,000 होगी। 45,000 प्लस होगी। अगर आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो 45,000 प्लस पे ज्वाइनिंग करिएगा। सोचिए कितनी अच्छी सैलरी है। ऑफिसर स्केल यानी पीओ की सैलरी कितनी होगी? 60,000। अगर आप लोग ग्रामीण बैंक में पीओ लग जाते हैं तो आपको 60,000 से बेसी सैलरी मिलेगी। और वो भी कब से? फरवरी और मार्च से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग शिद्दत से तैयारी करिए। ना तो इसमें मेडिकल है, ना तो इसमें फिजिकल, ना तो हाइट चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए। आप कैसे भी हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ना तो बीकॉम, ना तो बीएससी, कुछ नहीं, सिर्फ आप ग्रेजुएशन है, अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी मेरे दोस्त ग्रेजुएट हैं इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब इसका सैलरी भी आप लोगों ने जान लिया, तो अब हम बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल का। तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल में इसके आप लोग जान जाइए। सैलरी तो जान चुके हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने कुछ कुछ जॉब प्रोफाइल बताया। इसमें क्या है, ये बैंक की नौकरी है। बैंक में हालांकि 7 घंटे 8 घंटे का काम चलता है, 10 से 6, 10 से 5। दूसरी चीज़, बैंक का हॉलीडे छुट्टी जो होता है, संडे को छुट्टी रहेगा। महीने में कहा कि सैटरडे को भी बंद बंद रहता है। और ग्रामीण बैंक में आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि लोड नहीं मिलेगा काम का। जितने लड़के यूपीएससी आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम कोई जॉब ले लें और बने, लिखा पढ़ी वाला जॉब ले लें, तो ये उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसमें आपको वर्क लोड नहीं रहेगा। हालांकि किसी भी काम में लोड तो रहता है, लेकिन काम करेंगे तो लोड रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा। आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और पढ़ने वाले लोग पढ़ सकते हैं। तो इसलिए एक ये भी दुविधा होती है लोगों को। तो जो भी पढ़ने वाले हैं इस अपॉर्चुनिटी को वो लोग नहीं छोड़ेंगे। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी ग्रेजुएटेड हैं, मेल हो या फीमेल हो, आगे आगे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि एक तो ये फ़ायदा हो गया, दूसरा इसमें टाइमिंग आप लोग जान लिए, छुट्टी भी जान लिए, सैलरी भी जान लिए, और जॉब लोकेशन आप जहाँ चाहेंगे वहाँ हो जाएगा। लेकिन ग्रामीण एरिया में होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को आराम ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और बैंक पीओ का मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, ग्रामीण पीओ के लिए। उसमें उसके लिए स्ट्रेटजी भी लेकर आऊँगा मैं। आप लोगों ने इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, जो प्रोफाइल, ऑफिस असिस्टेंट, सब कुछ ऑफिस असिस्टेंट का आप लोगों ने जान लिया। तो अब लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।